लोगों को आज एक कहानी सुनाती हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। अनोखी सूझ एक कहानी है जिसको मैं सुनाती हूँ। बात पुराने जमाने की है। उन दिनों देवता और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहां जाकर बोले, मुनिवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं, बताइए कि हम दोनों में बुद्धि से बड़ा कौन है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए, मन में सोचने लगे, किससे बड़ा बताऊं, देवताओं को या दानवों को। देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज हो जाते हैं, और दानवों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज हो जाते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था, बड़ा बताए तो किसे बताएं। कुछ सोच कर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों कल मेरे पास यहाँ भोजन पर आमंत्रित हैं। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। दूसरे दिन दोनों लोग भोजन के लिए पहुंचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बैठाया गया। वहाँ मिष्ठान से बड़े थाल भिजवा दिए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कोहने को बिना मोड़े भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही। प्रजापति की बात सुन दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। समस्या थी, खाए तो खाए कैसे। कहानी नहीं होनी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का पालन भी होना चाहिए। देवताओं ने एक उपाय सोचा। कमरे के किवाड़ बंद किए, आमने सामने बैठ गए। लड्डू उठाकर दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया। सारे लड्डू समाप्त हो गए। न हो हल्ला न शोरगुल। देवताओं ने शांतिपूर्वक भोजन किया। दानव अपने कमरे में परेशान थे, सोचने लगे, बेकार के यहाँ आए, नहीं आते तो यह परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ ही गए तो परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू नीचे आते तो मुंह खोल लपकते। लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। कमरे से खूब ही आवाज आती रही। चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ है। जानते हो क्यों? इसलिए कि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया। खुद ही खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो, यही थी इनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में देते रहे। थोड़ी देर में थाल साफ कर दिए। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया। लड्डू उछालते रहे। उन्होंने पाने के लिए लपकते रहे, न खुद गए न दूसरों को खाने दिए। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी न भरा। इस कहानी से हमें यह संकेत मिलता है कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। जिसके लिए संस्कृत में एक सूची है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। इस प्रेरणिक कहानी में देवताओं के परीक्षा में सफल होने का एक आधार बताया गया है कि शिक्षण के समय अन्य प्रसंग देकर भी बुद्धि की महत्ता और सूझबूझ को स्पष्ट किया जा सकता है। विशेषकर विपत्ति के समय बुद्धि ही मनुष्य का साथ देती है। जीवनगत इस सत्य को अवश्य उबारे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपनी बुद्धि का जब कोई विपत्ति आती है उस समय हमें अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए। और दूसरों को भी अगर वो सलाह मांगे तो हमें अपनी सूझबूझ के अकॉर्डिंग उन्हें सलाह देनी चाहिए।